एपिसोड की शुरुआत होती है जब एक आदमी एनओएक्स को पूरे 15 बिलियन वॉन की पेमेंट करता है जो योजिन ने गबन करके बुधवार में निवेश किए थे। इससे पुलिस को लगता है कि साराह फ्रॉड केस में फंस सकती है। म्यूजाओंग फैसला करता है कि वह केस को पब्लिक करेगा और साराह को एक्सपोज करेगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है क्योंकि साराह खुद पुलिस स्टेशन आ जाती है। फिर इंट्रोगेशन शुरू होती है जहां साराह बहुत कॉन्फिडेंट होती है। वह साफ कहती है कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है कि वह मूक जिए हुई है। वह अपनी इमेज एक मासूम बिजनेसवुमन की तरह दिखाती है और एक इमोशनल कहानी सुनाती है कि उसका सिर्फ एक सपना था कि वह एक लग्जरी ब्रांड बनाए। फिर फ्लैशबैक में उसका पास्ट दिखाया जाता है जब वह एक एस्कॉर्ट थी। उसे सलाह मिलती है कि किसी अमीर आदमी को इस्तेमाल करो ताकि बिजनेस शुरू कर सको। फिर वह सियोंगसिन नाम के एक अमीर आदमी को इस्तेमाल करती है जो उसे एक नकली लग्जरी लाइफ देता है। उसकी मदद से वह हाई सोसाइटी में घुस जाती है और एलिट लोगों का हिस्सा बन जाती है। सबसे अहम हिस्सा तब आता है जब साराह बताती है कि उसने बुधवार ब्रांड कैसे बनाया। वह कहती है कि बैग्स कोरिया में बनते थे लेकिन उनके हैंडल इंग्लैंड से बनवाए जाते थे, सिर्फ इसलिए ताकि मेड इन इंग्लैंड का टैग इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह वह लीगल लूपहोल का फायदा उठाती है और सस्ती चीज को लग्जरी बनाकर बेचती है। वह यह भी कहती है कि लग्जरी ब्रांड असल में प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक्सक्लूसिविटी और इल्यूजन बेचते हैं, यानी लोग असली क्वालिटी के लिए नहीं बल्कि नाम और स्टेटस के लिए पैसे देते हैं। इसी वजह से पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि टेक्निकली वे कुछ भी गैरकानूनी साबित नहीं कर पाते। फिर फेक हिस्ट्री का मामला आता है जहां बुधवार को 100 साल पुराना और रॉयल ब्रांड बताया जाता है। साराह बहुत चालाकी से कहती है कि यह दावा उसने खुद नहीं किया बल्कि दूसरों ने फैलाया है, इसलिए वह कानूनी रूप से सुरक्षित है। एक और ट्विस्ट तब आता है जब योजिन को इंट्रोगेशन में लाया जाता है। पहले वह साराह से नाराज होती है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि अगर बुधवार फेक नहीं है तो उसका पैसा इन्वेस्टमेंट बन जाता है तो वह साराह को बचा लेती है और पुलिस का केस कमजोर हो जाता है और दोनों को छोड़ना पड़ता है। यहाँ तक लगता है कि साराह जीत गई, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि साराह ने पहले आत्महत्या करने की कोशिश की थी और वह रिजर्वायर में कूद गई थी, लेकिन आखिरी समय पर वह अपनी जान बचा लेती है और वहीं से फैसला करती है कि वह नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। प्रेजेंट में म्यूजाओंग को एक छोटी सी बात से शक होता है। साराह ने इंट्रोगेशन में कहा था कि कोई ठंड से मर गया, जबकि यह जानकारी पब्लिक को नहीं थी। इससे डिटेक्टिव को समझ आ जाता है कि साराह का मर्डर केस से कनेक्शन है। वह तुरंत साराह को जेन डो मर्डर केस में गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन यहाँ भी साराह अपनी चालाकी दिखाती है। वह कानून का इस्तेमाल करती है और कहती है कि अगर वारंट नहीं है तो 48 घंटे बाद उसे छोड़ना होगा और बिना नए सबूत के उसे दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस तरह वह फिर भी स्थिति को अपने कंट्रोल में रखती है। एपिसोड 6 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मुग्योन पूरी कोशिश करता है कि सारा से सच उगलवाया जाए। वह उसे इस तरह उकसाता है कि सारा खुद को बेगुनाह साबित करने लगे। सारा डीएनए टेस्ट के लिए मान जाती है, लेकिन उसका डीएनए न तो किसी रिकॉर्ड से मैच करता है और न ही क्राइम सीन पर मिले सबूतों से। तब मुग्योन को समझ आता है कि सारा को पहले से ही यह पता था, इसलिए उसने टेस्ट के लिए आसानी से हाँ कर दी। जब केस में कोई खास प्रगति नहीं होती तो चीफ एक नए इंस्पेक्टर ली को केस सौंप देता है और मुग्योन पर आरोप लगाता है कि वह स्वार्थी है। लेकिन सारा किसी और से बात करने से मना कर देती है और कहती है कि वह सिर्फ मुग्योन से ही बात करेगी। वह कहती है कि कुछ लोगों को उनकी हैसियत की वजह से सब कुछ आसानी से मिल जाता है, जबकि दूसरों को इसके लिए लड़ना पड़ता है। हालांकि मुग्योन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। सारा उसे चेतावनी देती है कि जो लोग खुद को बहुत समझदार समझते हैं
उन्हें ठग सबसे आसानी से बेवकूफ बनाते हैं। फिर सारा अपनी कहानी बताती है कि लॉन्च पार्टी के बाद वह सैम्बोल डिपार्टमेंट स्टोर गई थी, जहां बुडोयर का स्टोर बन रहा था। इसके बाद वह सुबह 10 बजे एक पास के होटल में चेक इन करती है और कई दिनों तक वहीं रहती है, जब तक कि वह पुलिस के पास नहीं आती। जांच के दौरान पता चलता है कि सैम्बोल में सच में बुडोयर का स्टोर बन रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसे पूरी तरह हटा दिया गया और सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी गई। इसका मतलब है कि चेयरमैन चोई झूठ बोल रही थी। मुग्योंग चेयरमैन चोई से सवाल करने के लिए एक हाई प्रोफाइल पार्टी में जाता है, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। वहीं जैह्योन को आसानी से एंट्री मिल जाती है क्योंकि उसके पिता एक बड़े नेता हैं। यह सीन समाज में स्टेटस के फर्क को दिखाता है। पूछताछ में मुग्योंग चोई को सबूत मिटाने के आरोप में घेरता है। वह देखता है कि उसके पास असली लाल बिर्किन बैग है। चोई बताती है कि वह बैग उसके लिए खास तौर पर बनाया गया था, सारा के लिए नहीं। वह यह भी कहती है कि उसने सीसीटीवी फुटेज इसलिए हटाई ताकि अपने स्टोर को बचा सके। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सारा ने पहले बुडोयर का आइडिया सैम्बोल को दिया था, लेकिन डायरेक्टर किम होंगमी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद सारा जिह्वोन को इस्तेमाल करती है और उसे चेयरमैन चोई को फंसाने के लिए कहती है। धीरे धीरे सारा सबको अपने जाल में फंसाती है। वह लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा करती है, योयून को बदनाम कर देती है और होंगमी को नौकरी से निकलवा देती है। चोई बुडोयर के पीछे इतनी पागल हो जाती है कि वह बिना जांच पड़ताल के ही कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने के लिए तैयार हो जाती है। एक और ट्विस्ट में दिखाया जाता है कि एक नकली सारा अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रही है, जो असली सारा जैसी ही दिखती है। लॉन्च पार्टी में भी चोई उस नकली सारा को देखती है, जिसने वही कपड़े और स्टाइल अपनाया होता है। जब पुलिस पार्टी के स्थान पर पहुंचती है तो वहां हिंसा और खून के निशान मिलते हैं। डिजाइनर बताता है कि सारा ने एक ही ड्रेस की 2 कॉपी बनवाई थीं। जांच में पता चलता है कि एक अज्ञात लड़की का डीएनए मिलता है, लेकिन वह क्राइम सीन के खून से मैच नहीं करता। अंत में मुग्योंग को एहसास होता है कि सारा ने उसे जानबूझकर अपने खेल का हिस्सा बनाया था। एपिसोड 7 की शुरुआत में मुग्योंग को पता चलता है कि जिस प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी लगी है वह सारा का क्लाइंट है, इसलिए पुलिस को वारंट नहीं मिल पाता और सारा पहले से ही समझ जाती है कि मामला उसके खिलाफ आसान नहीं होगा। इसी दौरान पुलिस को एक टैक्सी रसीद मिलती है, जिससे पता चलता है कि विक्टिम लॉन्च पार्टी से सीधे बॉडवार वर्कशॉप गई थी। इसके बाद जांच में यह भी सामने आता है कि 10 दिन पहले एक इमिग्रेशन रेड हुई थी और उसी वजह से कई लोग या तो गायब हो चुके हैं या रिकॉर्ड में नहीं मिल रहे। मुग्योंग एक और अहम बात नोट करता है कि पास के लेदर वर्कर के हाथों पर कॉलस हैं, जो किसी अनुभवी कारीगर की निशानी होते हैं, और यह जेन डो से मैच करता है, यानी वह महिला असल में मजदूर थी, लेकिन उसकी पहचान साबित नहीं हो पा रही क्योंकि उसके साथी या तो गायब हैं या ट्रैक नहीं हो रहे। इसके बाद इंट्रोगेशन में मुग्योंग सारा से सीधा पूछता है कि वह असली सारा है या कोई इम्पोस्टर जिसने सारा को मारकर उसकी पहचान ले ली है। वह अपनी थ्योरी बताता है कि शायद किसी ने पहले ही सारा की नकली पहचान को समझ लिया था और फिर उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया ताकि सारा खुद रिपोर्ट न कर सके। वह यह भी कहता है कि इम्पोस्टर ने प्लान किया होगा कि असली सारा को खत्म करके उसकी जिंदगी जी ले, लेकिन यह ट्विस्ट और उलझ जाता है जब शक यह भी होता है कि सारा ने ही किसी को मारा हो। यह सारी बातें सारा को मानसिक रूप से हिला देती हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन जब मुग्योंग धमकी देता है कि वह बॉडवार को एक स्कैम के रूप में एक्सपोज करेगा और वो ह्योयून के क्लाइंट्स के राज भी लीक कर देगा, तो सारा टूटने लगती है और उसे लगने लगता है कि उसकी पूरी दुनिया बिखर रही है। वह सोच में डूब जाती है और आखिरकार तय करती है कि अब सच बताना ही पड़ेगा। इसके बाद फ्लैशबैक में बॉडवार की शुरुआत दिखाई जाती है, जहां सारा एक वर्कशॉप में जाती है जो पहले नकली लग्जरी बैग बनाती थी।
वहीं उसे एक रेड बिर्किन जैसा बैग मिलता है जो असली जैसा लगता है, और यहीं उसकी मुलाकात किम मीजोंग से होती है, जो बहुत ही स्किल्ड कारीगर होती है और तुरंत समझ जाती है कि सारा के पास जो भी है वह बहुत हाई क्वालिटी या असली के करीब है। दोनों मिलकर बॉडुआर शुरू करते हैं, जिसमें मीजोंग कच्चे माल को बेहतर करके हाई क्वालिटी फेक लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाती है और सारा डिजाइन और बिजनेस संभालती है। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती भी बन जाती है और सारा मीजोंग पर भरोसा करने लगती है। सारा उसे कई बार अपने कामों में शामिल करती है, जैसे मॉर्फ के फिटिंग के लिए भेजना, जहां मीजोंग को असली लग्जरी लाइफस्टाइल का अनुभव होता है और वह धीरे धीरे सारा की तरह बनने लगती है। समय के साथ वह उसके जैसा बोलना, चलना और यहाँ तक कि उसकी पहचान अपनाने लगती है। लेकिन फिर चीजें बिगड़ती हैं जब मीजोंग सारा के नाम पर शॉपिंग और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने लगती है, जो 6 महीने तक चलता है। जब सारा को पता चलता है तो वह उसे रोक सकती है, लेकिन फिर भी उसे बचाने की कोशिश करती है और केस नहीं करती। लेकिन इसी वजह से मीजोंग को लगता है कि वह भी पहचानहीन है और सारा जैसी ही है। फिर स्थिति तब और खराब हो जाती है जब मीजोंग को लगता है कि सारा उसे छोड़ रही है और वह गुस्से में बॉडुआर के खिलाफ हो जाती है। वह इमिग्रेशन रेड करवाने में मदद करती है, जिससे वर्कर्स डिपोर्ट हो जाते हैं और वर्कशॉप से सारा सामान भी चुरा लेती है और अपने सबूत मिटा देती है ताकि कोई उसे पकड़ न सके। आखिर में लॉन्च पार्टी के दौरान वह सारा की जगह लेने की कोशिश करती है और पहचान का पूरा खेल उलट जाता है। प्रेजेंट में सारा यह कन्फेस करती है कि उसने जेन डो को मारा है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि जेन डो असल में सारा ही है और जो इंट्रोगेशन में बैठी है वह मीजोंग है। यानी असली पहचानें पूरी तरह बदल चुकी हैं और अब यह साफ नहीं कि कौन असली सारा है और कौन मीजोंग। एपिसोड के अंत में यह बड़ा सवाल छोड़ दिया जाता है कि यह सब कैसे हुआ और पुलिस और मुग्योंग ने यह बदलाव पहले क्यों नहीं पकड़ा। एपिसोड 8 की शुरुआत एक इमोशनल सीन से होती है, जहां सारा अपनी पुरानी स्टॉक्स जला रही होती है और रो रही होती है। यह उसकी पुरानी जिंदगी के खत्म होने का सिंबल होता है, लेकिन प्रेजेंट में वह बिल्कुल उल्टा बिहेव करती है। वह प्रिटेंड करती है कि वह अमाई जियोंग है और खुलकर कॉन्फेस करती है कि उसने साराह को मारा है और उसे कोई पछतावा नहीं है। वह यह तक कहती है कि साराह मरने के लायक थी और किसी को उसकी परवाह नहीं थी। यहाँ से पता चलता है कि वह जानबूझकर सबको कंफ्यूज कर रही है। पुलिस को लगता है कि साराह झूठ बोल रही है और अमाई जियोंग बनकर बूडवार ब्रांड को बचाना चाहती है, क्योंकि अगर साराह को मर्डर विक्टिम मान लिया जाए तो फ्रॉड केस अपने आप खत्म हो जाएगा। इसी बीच वह यो जिन को कॉल करके बताती है कि साराह की मौत के बाद बूडवार अब एनओएक्स के पास चला जाएगा। लेकिन म्यू जायोंग इतना आसान नहीं है। वह एक स्मार्ट कदम उठाता है। हॉस्पिटल्स में ऑर्गन डोनर्स के टिश्यू सैंपल्स रखे जाते हैं। वह जाए हायोन को भेजता है कि अरेस्टेड वुमन का सैंपल ओरिजिनल साराह के सैंपल से मैच करवाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां लॉन्च पार्टी की रात दिखाई जाती है। यह रात बहुत टेंस और ठंडी होती है। स्नोफॉल हो रही होती है। साराह पहले से ही दबाव में होती है क्योंकि ज्यादातर लोग उससे नफरत करते हैं। यो जिन उसे कॉर्नर करती है, लेकिन साराह शांत रहकर कहती है कि वह अगले दिन पैसे वापस कर देगी। फिर चेयरमैन चोई अपने बेटे जी होन के साथ आता है और साराह को पकड़वा देता है। वह उससे अकेले में जवाब मांगता है, लेकिन साराह कोई पछतावा नहीं दिखाती बल्कि कहती है कि वे दोनों एक जैसे हैं। यह बात चोई को और गुस्सा दिला देती है। यहाँ ट्विस्ट यह होता है कि जी होन पहले ही साराह को बीट्रे कर चुका होता है। वह उनका सेडक्शन वाला प्लान चोई को बता देता है, जिसके बदले में चोई साराह को एक बहुत खराब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर मजबूर करता है, जिसमें उसे 30% कमीशन देना पड़ता है। इसके साथ ही डा हये और ह्यो यून वेन्यू पर ग्राफिटी करके साराह को इंसल्ट करती हैं, जिससे साराह और अनस्टेबल हो जाती है।
फिर उसकी मुलाकात एमाई जियोंग से होती है। साराह उसे ऑफिस में ले जाती है जहां दोनों के बीच लड़ाई होती है। असल में एमाई जियोंग खुद भी डेंजरस प्लान बना चुकी होती है। वह सीसीटीवी काट देती है और प्लान करती है कि साराह को मारकर उसकी जगह ले ले, क्योंकि उसे लगता है कि अगर साराह गायब हो जाए तो कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। लड़ाई के दौरान साराह सेल्फ डिफेंस में एमाई जियोंग को बेहोश कर देती है और शुरुआत में उसका इरादा उसे मारने का नहीं होता। वह मदद लेने बाहर जाती है जहां उसकी मुलाकात सियोंग सिन से होती है, जो उसे उसके असली नाम यून जाए से बुलाता है और उसकी हालत देखकर परेशान हो जाता है। यहाँ ऐसा लगता है कि सियोंग सिन उसे उसका सपना याद दिलाता है कि वह एक लक्जरी ब्रांड बनाना चाहती थी। यह बात साराह के दिमाग में बैठ जाती है कि अगर एमाई जियोंग का सच सामने आ गया तो बूडवार बर्बाद हो जाएगा। फिर वह वापस जाकर एमाई जियोंग का चेहरा बुरी तरह से खराब कर देती है और उसे सूटकेस में डाल देती है। बाद में वह उस सूटकेस को संबोल डिपार्टमेंट स्टोर ले जाती है और उसे ट्रैश शूट में फेंक देती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि एमाई जियोंग अभी जिंदा होती है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन ठंड की वजह से मर जाती है। म्यू जाएओंग का कहना होता है कि साराह को पता था कि वह जिंदा है जब उसने उसे फेंका। प्रेजेंट में एक और ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि साराह का हॉस्पिटल वाला टिश्यू सैंपल गायब हो गया है। इससे यह इशारा मिलता है कि सियोंग सिन ने उसकी मदद की और सबूत हटा दिया। अंत में साराह अपनी स्ट्रैटेजी बदलती है। वह साराह किम वाली पहचान से अपने सारे बयान वापस ले लेती है और एमाई जियोंग बनकर मर्डर कॉन्फेस कर लेती है। अब म्यू जाएओंग के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो उसे एक इनोसेंट समझकर छोड़ दे या एमाई जियोंग समझकर जेल भेज दे। दोनों ही हालत में बूडवार का फ्रॉड केस खत्म हो जाता है। सिस्टम के दबाव में म्यू जाएओंग उसे एमाई जियोंग के रूप में अरेस्ट कर लेता है और उसे 10 साल की सजा हो जाती है। लेकिन जब वह जेल की यूनिफॉर्म पहनती है तो उसके शरीर पर ट्रांसप्लांट का निशान दिखता है, जिससे साबित होता है कि वह असल में साराह ही है। अंत में म्यू जाएओंग उससे जेल में मिलने आता है और बताता है कि एमाई जियोंग का क्रिमेशन हो चुका है और बूडवार अभी भी सक्सेसफुल है। साराह को यह सुनकर सुकून मिलता है। जब वह जाने लगता है तो वह पूछता है कि वह असल में कौन है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती और आखिरी सीन में वह खुद को साराह किम के रूप में देखती है, जिससे यह पता चलता है कि वह हमेशा के लिए साराह बनना चाहती थी। पूरी एंडिंग यह दिखाती है कि साराह ने अपनी पहचान और सच दोनों को मैनिपुलेट करके अपना सपना तो बचा लिया, लेकिन अपनी आजादी खो दी और आखिर तक सब कुछ उसके कंट्रोल में रखने की कोशिश करती रही।